वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं स्टडी प्लान फॉर द जून 2021 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। और ऑल्सो जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया दिसंबर 21 के लिए भी प्लानिंग लेके आओ, तो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बोथ ग्रुप चाहिए सिंगल ग्रुप चाहिए। वैसे तो मैं प्लान किया हूं कि एक ही वीडियो के अंदर बोथ और सिंगल ग्रुप दोनों साथ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो दोनों भी ग्रुप दे रहे हो तो फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी एक प्लानिंग वीडियो आएगी दिसंबर 21 के लिए। पर अभी फिलहाल जून 21 के लिए जो बच्चे प्लान कर रहे हैं अपने अटेम्प्ट देने के लिए, उनके लिए एक वीडियो के साथ बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आया हूं। जैसे तुम लोग को पता है कि मैं प्लानिंग में बहुत मेरा बस चले मैं मिनट्स भी कंसीडर कर लूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो कोर्स अभी अपन कर रहे हैं ना, जो कोर्स अपन ने उठा लिया करने के लिए, उस कोर्स में टाइम इज मोर देन मनी। यार क्या बोलूं मैं, टाइम इज मोर देन मनी। तो इसीलिए मैं सारी चीजों को कंसीडर करते हुए प्लान करता हूं ऑलवेज एज यूजुअल। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो से तुमको वैल्यू मिलने ही वाली है। तो तुम अल्टीमेटली लाइक करोगे तो उससे बेटर है अभी लाइक करो और वीडियो में कंसंट्रेट करो, ठीक है। और फिर लास्ट में शेयर कर देना जब पूरी हो जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, 4 महीने बचे हैं, क्योंकि भाई जनवरी के 4 दिन है, अगर मैं उसको काउंट ना करूं तो इट्स बेटर, ठीक है। और फरवरी 1 से हमारी पढ़ाई चालू हो जाएगी। आई एम एज्यूमिंग कि 1 फरवरी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। और ये प्रिपरेशन कब तक चलने वाली है दोस्तों? 31 मई तक चलने वाली है। 120 दिन सिर्फ बचे हैं, ओनली को हाईलाइट किए हैं भैया इसीलिए, क्योंकि 120 दिन सिर्फ ही होते हैं, ओनली होते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स अपने पास, तुम लोग को पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड लॉ, ठीक है। चारों महारथी सब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं मैथमेटिकल चीजों को यूज करके, तो 120 दिन है और 4 सब्जेक्ट है, तो 30 डेज पर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। तो भैया मतलब एक सब्जेक्ट एक 30 डेज में कंप्लीट करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं। आगे समझना कैसे पढ़ना है। अभी तो मैं सिर्फ तुमको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहा हूं कि कितना कम समय बचा है। अगर तुम लोग को लग रहा होगा जून में एग्जाम है, तो मैं तुमको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि जून में एग्जाम है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर समझ जाओ, ठीक है। अगर तुम एक दिन में 12 घंटे इफेक्टिवली पढ़ते हो, मैं हायर मान के चल रहा हूं ना, क्योंकि अब मैं मान के चल रहा हूं बच्चे सिंसियर हैं, बच्चों को पता है, ठीक है, कि उनको सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको ये चीज की रियलाइजेशन है कि समय कम बचा है। तो 12 घंटे तो कम से कम पढ़ ही लोगे तुम लोग, ठीक है। 8-10 घंटे अब नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से एक लेक्चर ऑन एन एवरेज 2 घंटे का होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ लेक्चर एक्चुअल में 1.5 या 2 घंटे के होते हैं टीचर्स के। और जैसे मेरा पर्सनली मैं बात करूं तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, तुम लोगों को पता है, ठीक है। और बाय द वे अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं उसकी। तो 1 घंटे का लेक्चर भी मेरा 2 घंटे खींचा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम वीडियो को बार बार पॉज करके एक नोटिंग करोगे, सॉल्विंग करोगे, तो वो 1 घंटा कब 2 घंटे का लेक्चर हो गया तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार वीडियो को पॉज करके नोटिंग्स करनी होती है। तो इस वजह से एक लेक्चर को मैं ऑन एन एवरेज 2 घंटे का मान के चल रहा हूं। और एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 120 लेक्चर होते हैं। ये मैंने कहां से पता लगाया? देखो मेरे खुद के कॉस्टिंग के लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 100-110 के आसपास जा रहे हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 140 के आसपास जा रहे हैं। तो अगर मैं यही दोनों का भी एवरेज ले लूं तो अप्रोक्सीमेटली 120-130 के आसपास जाएगा। तो मैं 120 अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो अगर 120 लेक्चर मुझे देखने हैं पर सब्जेक्ट, और मुझे क्या बोलते हैं 2 घंटे एक लेक्चर को देने हैं, तो मुझे 240 घंटे एक सब्जेक्ट को देने, 240 घंटे मेरे को एक सब्जेक्ट को देने, सिर्फ लेक्चर देखने का टाइम है। ये सिर्फ लेक्चर देखने का टाइम है, इसके अंदर रिवीजन सेल्फ स्टडी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद अगर एक दिन में मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, तो मैं 240 को अगर 12 से डिवाइड करूं तो इट्स बीइंग 20 डेज प्लेन मतलब 20 डेज फॉर होल 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के 20 दिन लग जाएंगे मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, समझ रहे हो? 24 घंटे के 20 दिन तो मुझे एक सब्जेक्ट खत्म करने में लग जाएंगे। तो अगर मुझे 4 सब्जेक्ट खत्म करना है तो मुझे 80 डेज प्लेन लगेंगे। इसका मतलब 80 डेज मेरे को लगेंगे 24 घंटे के, 24 घंटे के 80 दिन लग जाएंगे मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने में। और मेरे पास 24 घंटे के कितने दिन बचे? 120, ठीक है। और उसमें भी मेरे को पता है 24 घंटे तो हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो मैं तुमको वक्त की पाबंदियां बता रहा था अभी तक, तो इतना सॉर्टेड है तुमको। तो आई थिंक तुमको ये चीज रियलाइज हो गई होगी कि हाँ भैया सही बोल रहे, टाइम तो कम है। जितना साइंटिफिकली चलेंगे और जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे, उतनी चीजें जो है वो सॉर्टेड होगी, ठीक है। अब इसके बाद अब प्लानिंग पे आते हैं। तो एक दिन में फॉर 1 डे यू नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 3 लेक्चर्स, और ये 3 लेक्चर्स हर सब्जेक्ट का 1 लेक्चर होगा। तो मैं तो तुमको बोलूंगा 3 सब्जेक्ट उठा लो एक साथ, ठीक है। चारों मत उठाओ, 3 सब्जेक्ट उठा लो एक साथ, और तीनों सब्जेक्ट के एक लेक्चर तुमको पूरे देखने हैं। तो मान के चलते अगर तुम 2 घंटा भी डिवोट कर रहे हो एक लेक्चर को, एक सब्जेक्ट को, तो 3 सब्जेक्ट का लेक्चर देखोगे, 3 2 6, 6 घंटे तुमको सिर्फ लग गए लेक्चर देखने में, ठीक है। सिर्फ 6 घंटे लेक्चर देखने में लग गए। उसके बाद बचे तुम्हारे, चलो मान लो तुम 10 से 12 घंटे रोज पढ़ ही रहे हो, 10 से 12 घंटे का आउटपुट तुम्हारा निकाल रहे हो तुम रोज, तो 4 या जो 6 घंटे तुम्हारे बच रहे हैं वो तुमको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में, होमवर्क कंप्लीट करने में, नोटिंग्स करने में, ये सारी चीजों में अपनी इस टाइम को लगाना है, ठीक है। समझ में आई बात? फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट का 1 लेक्चर तुमको किसी भी हाल में एक दिन में देखना ही है।
मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट एक लेक्चर, तुम चाहो तो इसको 2 लेक्चर भी कर सकते हो, ठीक है। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारी जो भी कोचिंग्स है या तुम्हारा जो भी पेन ड्राइव लेक्चर या गूगल ड्राइव लेक्चर है, बाय अप्रैल 30 आपको सारी चीजें वाइंड अप कर देनी है लेक्चर या कोचिंग से रिलेटेड। मतलब सिंपल शब्दों में आपका एक बार पूरी कोचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 अप्रैल तक, ठीक है। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिसमें जनवरी जा चुका है, और मई में पूरा अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है, बैठ के। तो इसीलिए अपने को 30 अप्रैल तक सारी जो भी मेरी कोचिंग वोचिंग का काम है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर एक आध सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत बचे रहेगा तो चलेगा, पर कोशिश करना खत्म कर लो, अभी से ऐसा प्लानिंग करो कि खत्म हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सेम डे आपको रोज रिवीजन करना है, जो टॉपिक जिस दिन पढ़े जिस लेक्चर के अंदर उसी दिन पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, 4 दिन बाद दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते बाद तीसरा रिवीजन, 15 दिन बाद चौथा रिवीजन, और 1 महीने बाद 5वां रिवीजन हो जाना चाहिए। अब वो रिवीजन के शेड्यूलिंग तुम संडे को बनाओ, क्योंकि जनरली जब मैं पढ़ता था तो भाई मैं संडे को कोई भी ना स्क्रीन से रिलेटेड काम नहीं करता था, मैं यूट्यूब में देखता था वीडियो, और यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं देख रहा होता था संडे को, ठीक है। मैं सिर्फ उस दिन बैठ के सेल्फ मार रहा होता था, सिर्फ सेल्फ, और संडे के सेकंड हाफ में मैं ब्रेक ले लेता था, क्योंकि पूरे हफ्ते में पागलों की तरह पढ़ा हूं, तो उसके बाद अब मुझे रिलैक्स चाहिए थोड़ा, तो मैं संडे सेकंड हाफ ब्रेक लेता था एज यूजुअल, ठीक है। पर आपको मैं एक चीज यहां क्लियर लग दूं, ये देखो यहां लिखा हूं मैं, एग्जाम में आपको 3 से 4 रिवीजन करने के बाद ही बैठना है। प्रोफेशनल एग्जाम है, मजाक चल रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अब आप बीच में आ चुके हो, अब आप मिडिल लेवल पे आ चुके हो, इस एग्जाम के इंटर पे आ चुके हो, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन है, ना आप निगल सकते हो ना आप उगल सकते हो एग्जाम को, तो आप खुश होकर पढ़ना है आपको, सिंपल सी बात है। और 3-4 रिवीजन मार के आपको एग्जाम में बैठना है, ठीक है, और जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा, बता रहा हूं कैसे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये देखो, आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, बच्चे इस चीज को अवॉइड करते हैं। लिटरली कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं, भैया आप नोट्स का पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हो, जो आप वीडियो में नोट्स लिखते हो, है ना। देखो जैसे मैं अपना कोई सा भी रैंडम खोलूं, जैसे ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, ये देखो ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तुमको नोट्स दिख रहा है, ये देखो नोट्स नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग है, देखो दिख रहा है, ये देखो। ये बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भैया आप इसका हम लोगों को वो क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब हम लोगों को चाहिए है कि आप इसके जो आप लिखी हो इसका पीडीएफ बना के हमको दे दो, ताकि हम इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख ले। तो मैं बोला भाई तो तू क्या लिखेगा, सबसे बड़ी गलती इस एग्जाम में आप यही कर रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम में सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप कोई चीज बन जा रही, पर जब तक बेटा तू लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, लिख लिख के भाई, जब तू लिखेगा ना तो इधर और इधर का कनेक्शन एक साथ बनाएगा, समझ रहा है ना। जब तू लिख नहीं रहा है ना तो सिर्फ इधर का कनेक्शन बना रहा है, इधर का कनेक्शन बना रहा है तो भूल जाएगा, पर जब इधर और इधर दोनों साथ में चलेंगे ना तब कोऑर्डिनेशन बनेगा, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा और सारे क्वेश्चंस बनेंगे। समझ में ही बात? तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है भैया। थ्योरी सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हैं ना, नहीं, थ्योरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दुनिया जहान का सब्जेक्ट हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, दिस इज द की टू सक्सेस। जितना हो सके उतना लिख लिख के प्रैक्टिस करना है तुमको, बात खत्म। यहां पर मैं आज भी लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूं, मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा होता हूं तो, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको सेपरेट नोट्स और फॉर्मूला की कॉपी बना के रखनी है, ऐसा नहीं एक ही कॉपी के अंदर चारों सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शुरू का 25% अकाउंट्स, फिर 25% कॉस्टिंग, 25% लॉ, 25% डीटी, ऐसा हरकत कोई नहीं करेगा। हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोट्स और फॉर्मूला की कॉपी होनी चाहिए, ताकि जब भी रिवीजन की जरूरत हो अपने पास एक हैंडी कॉपी हो जिसके अंदर मेरे सारे नोट्स हो या फिर सारे फॉर्मूलाज हो। क्लियर हो गई बात? सॉर्टेड है माहौल, ठीक है। फिर उसके बाद रिवीजन प्लान कुछ इस प्रकार से रहेगा कि तुम्हारा पहला रिवीजन पर सब्जेक्ट 5 दिन का होगा, तो उस हिसाब से तुम्हारे 20 दिन लग जाएंगे पहला रिवीजन करने में। दूसरा रिवीजन पर सब्जेक्ट तुम्हारा 3 दिन का होगा, जिसमें तुमको 12 दिन लग जाएंगे रिवीजन करने में। और तीसरा रिवीजन जो है तुम्हारा 1-1 दिन का होगा। 1-1 दिन मतलब तुम ऊपर से देखोगे, अरे हाँ ये भी बनता है, ये भी बनता है, सेक्शन 80 के जो भी डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है, जो भी सारी चीजें हैं वो सब चीजें हाँ मुझे याद है करके ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो रिवीजन प्लान तुम्हारा कुछ इस प्रकार से चलेगा। पहला रिवीजन 5 दिन तक चलेगा एक सब्जेक्ट का, दूसरा रिवीजन 3 दिन तक चलेगा एक सब्जेक्ट का, और तीसरा रिवीजन 1 दिन ही चलेगा एक सब्जेक्ट का। एग्जाम टाइम में और स्पेसिफिक वीडियोस रिवीजन के लिए आएगी, मैं अभी तुमको मोटा मोटा समझा रहा हूं, टाइम कम है काम ज्यादा है, ठीक है। मैं तुमको मोटा मोटा समझा रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद तुमको कंप्लीट आईसीएमआई मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए एग्जाम में बैठने के पहले, ये चीज ध्यान में रखना। जो कि तुम लोगों को पता है मैं अपने लेक्चर्स में आईसीएमआई का पूरा मटेरियल कवर करता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2002 के भी क्वेश्चन कराया हूं अपने वीडियो में सॉल्व। और क्या बोलूं मैं, 2002 के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते थे ना, जब सीएमए नहीं था, इसका नाम आईसीडब्ल्यूआई था, ठीक है, तब के क्वेश्चन भी कराए अपने वीडियो में सॉल्व, ठीक है। जो टफ सब्जेक्ट है वो आपको पहले निपटाने हैं। तुम लोगों का ऐसा मेंटलिटी है इजी सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं, टफ बाद में करेंगे, बिल्कुल नहीं। टफ सब्जेक्ट्स को पहले निपटाओ, ठीक है। टफ सब्जेक्ट मतलब जो तुमको टफ लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मत पूछना, जो तुमको टफ लगता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे मैं फालतू में चारों सब्जेक्ट इजी बोल दूंगा, मेरे को डिसलाइक मार के तुम वीडियो को चले जाओगे, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाय द वे वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है। और डेली 1 से 2 घंटा तुमको लॉ को देना है। स्पेसिफिकली लॉ क्यों लिखे हो भैया? क्योंकि तुमको भी पता है इस सत्य चीज को हम झुटला नहीं सकते कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन दोनों करना होगा।
अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन दोनों करना होगा। तो डेली तुमको 1 से 2 घंटा लॉ को देना ही है। तुम सुबह का टाइम दो तो बेस्ट हो जाएगा, सुबह का टाइम दो तो बेस्ट हो जाएगा। OMSM और थ्योरी, जो भी तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट हैं उन सबको तुम रोज तुमको अकॉर्डिंगली 1 या 2 घंटा अलॉट करना है फॉर रट्टाफिकेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, आपको कलरफुल नोट्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, स्टिकी नोट्स का यूज करना है। जैसे मैं अगर तुम लोग को पेन स्टैंड दिखाऊं, बहुत दूर पड़ा है मेरे से, नहीं तो मैं दिखा देता। उसमें मेरे पास भिन्न भिन्न कलर की पेन है जो मैं अपने नोट्स में पर्सनली यूज करता हूं। और भाई स्टिकी नोट्स का तो पूछो मत, मेरी पूरी बुक भर जाती है स्टिकी नोट से, पूरी बुक, क्योंकि मैं अपना वहां पॉइंट ऑफ व्यू लिखता हूं, मैं अपनी भाषा में वहां पर उस चीजों का मीनिंग लिखता हूं, मैं शुद्ध हिंदी भाषा में लिखता हूं। पता है तुम लोग को, तुम लोग मेरे बात करने के तरीके समझ रहे हो। मेरे को इंग्लिश में सारी चीजें पता है, मैं इंग्लिश में आंसर लिख सकता हूं, पर मेरे को सारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो हिंदी भाषा में, क्योंकि मुझे हिंदी आती है ना। तो तुमको जो भाषा आती है तुम उस लैंग्वेज में स्टिकी नोट चिपकाओ, उसका मीनिंग लिख दो, ताकि रिवीजन के टाइम तुमको प्रॉब्लम ना हो। समझ में आई बात? यस। क्वेश्चन को क्लासिफाई करना सबसे जरूरी चीज जो बच्चे नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द टफनेस लेवल। ठीक है, टफनेस लेवल कौन सा टफनेस लेवल? जो मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूं या जो आपको पर्सनली टफ लगा। ठीक है, तो टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को रेटिंग देनी है। 5 स्टार क्वेश्चन, 4 स्टार क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन, 2 स्टार क्वेश्चन, 1 स्टार क्वेश्चन। सिंपली 5 स्टार, ये देखो ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। भैया इससे क्या होगा? इससे बड़ा सिंपल है, जब तुम पहला रिवीजन कर रहे होगे तो तुमको सिर्फ 5 स्टार 4 स्टार, देखो 1 स्टार और 2 स्टार उस कैटेगरी के क्वेश्चन है जो तुमको अब कभी रिपीट नहीं करने, एक बार में तुमको बन गए और एक बार में तुमको समझ में आ गया। तुमको ये क्वेश्चन वेरी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और अभी तुमको कभी रिपीट नहीं करने। बचे 3, 4 और 5 स्टार क्वेश्चन। तो 3 स्टार क्वेश्चन आपको फर्स्ट रिवीजन के टाइम सारे करने, मतलब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये तीनों क्वेश्चन आपको फर्स्ट रिवीजन के टाइम करने। सेकंड रिवीजन के टाइम आपको सिर्फ 4 स्टार और 3 स्टार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट रिवीजन के टाइम आपको सिर्फ 5 स्टार क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में तुमको याद रहेगा, अरे हाँ यार ये हॉट क्वेश्चन था, क्योंकि कुछ हॉट क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट तगड़े यूज हुए होते हैं, तगड़े मतलब लेवल क्रॉस, दिमाग फट के बाहर आ जाता है, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट यूज हुए रहते हैं। तो वो क्वेश्चन 5 स्टार की रेटिंग में आते हैं और उसको आपको मस्ट रिपीट करना है एग्जाम में बैठने के पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल इन द इंटर एग्जामिनेशन। और ये भैया आप एकदम फ्लैट बोल रहे हो, यस फ्लैट, 1 लाइनर मार के मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए ना, कि नहीं अब तो मैं चिल मारूंगा, फाउंडेशन क्लियर है भाई का, सिंगल अटेम्प्ट में अब मैं चिल मारूंगा बैठ के, तो बेटा चिल मारेगा तो इंटर में फंस जाएगा। ठीक है, अपने को कैजुअल एटीट्यूड रखना ही नहीं है, प्रोफेशनलिज्म अपने खून में रहनी चाहिए, है ना। प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं ना, प्रोफेशनलिज्म अपने खून में दौड़नी चाहिए, कोई भी कैजुअलिटी के साथ नहीं लेगा इन चीजों को, बहुत जरूरी है ध्यान देना। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, रात रात भर जग के पढ़ना पड़ेगा, ठंड लगेगी, नींद आएगी, ठीक है, खाने का मन करेगा, अपने आप को कंट्रोल करना है, पानी पीना है। ठीक है, कम से कम दिन में तुमको 3-4 लीटर पानी तो पी लेना है ना, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम तुमको जितना पीना है उतना पानी पियो। ठीक है, और घर परिवार, फेस्टिवल, बर्थडे, फ्रेंडशिप, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, आपकी और आपके, समझ गए तुम लोग, इन लोगों को थोड़े समय के लिए अगर छोड़ दो और अपनी पढ़ाई से थोड़े समय के लिए प्यार कर लो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं ये जो सेक्रीफाइसेस जितने भी करोगे ना, रिजल्ट वाले दिन आज जितनी खुशी हो रही होगी ना, फाउंडेशन का रिजल्ट आया, उतना ही वर्थ लगेगा जिस दिन इंटर का रिजल्ट आएगा। भाई जितना भी सेक्रीफाइस किया था ना, आज ये रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द देख के मेरा पूरा वसूल हो गया। उस दिन तुमको कुछ याद नहीं आएगा तुम कितना सेक्रीफाइस किए हो, ठीक है, कुछ भी नहीं याद आएगा तुमको, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रहेगी कि मेरा क्लियर हो गया और अब मैं जा सकता हूं आगे नेक्स्ट लेवल पे। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज मैं तुमको बता रहा हूं, पता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, पर भाई अपन ने कोर्स ऐसा सिलेक्ट किया ना, टफनेस तो रहेगी ना। अपन काम ही तूफानी की है जिंदगी में। जब अपन रजिस्ट्रेशन कराए ना इस कोर्स में, उसी दिन हम लोग अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते कि वी आर गोइंग टू स्ट्रगल लाइक हेल, मतलब अपन करेंगे स्ट्रगल और अपन रेडी है स्ट्रगल के लिए। ऐसा तुमने एग्रीमेंट साइन किया था जिस दिन तुम रजिस्ट्रेशन के, तुमने एग्रीमेंट साइन किया था कि मैं अपनी ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, कोई नहीं करेगा इतनी मेहनत जितनी मैं करूंगा। तो अगर तुमने ये वादा किया अपने आप से, तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, समझ गए? तो वादा तुमको निभाना पड़ेगा। ये तुम लोगों की एकदम स्टैटिक मतलब मैं जितना इसको स्पेसिफिक कर सकता था, जितना ज्यादा स्पेसिफिक, बिल्कुल भी वेगनेस से ना भरा हो, उतना स्पेसिफिक करने की मैंने कोशिश किया। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइस। तुम लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।